Hello friends, what's up? I'm Ashok. Welcome in my channel. Friends, today in this video, I'm going to tell you about a great information about the nature. Okay, how the nature works for us and what are the majestic characteristics of the nature. So that all we today will learn in this chapter, in this lesson. Okay, so friend, let's we move towards our today's video, today's topic. And today's topic is alchemy of nature. Alchemy of nature. This lesson include in 10th standard syllabus. Okay, so let's we move towards our today's topic, today's lesson. Before we move there, I request you from my core of heart, if you are new watcher here, then please subscribe this channel for getting the latest and more videos. Okay, so let's we move towards our today's lesson. So friend, here is this chapter, alchemy of nature. Okay, so alchemy, it means the magic. So it's all about the nature and how we have to take the spirit from the nature and how we can spend our life with the nature. So all that information is hidden here, and we have to collect that information for spending our today's new life. Okay, so let me start this. Here is the first stanza by the William Blake. To see a world in a grain of sand and a heaven in a wild flower. Hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. William Blake. Okay, so this is the first stanza. Friends, this story also I will tell you in Hindi so you can understand it. Okay, now see, to see a world in a grain of sand and heaven in a wild flower. अब ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये पूरा वर्ल्ड एक ग्रेन की तरह है। कौन से? सैंड के, रेती के। रेत का जो छोटा सा कण होता है, छोटा सा खड़ा होता है, उसकी तरह ये पूरा वर्ल्ड है। ये हम ऐसा इमेजिनेशन कर सकते हैं। एंड हेवन इन वाइल्ड फ्लावर, और ये जो हेवन है जो बोलते हैं, ये कैसे है? फ्लावर में है। इफ वी कैन इमेजिन द हेवन इज इन द फ्लावर, देन वी कैन फील इट। तो हमें ये इमेजिन करना चाहिए, ये पूरा जो हेवन है वो एक फ्लावर में, और वो किसी वाइल्ड फ्लावर हो या फिर हम जो यूज करते हैं वो फ्लावर हो, पर वो फ्लावर में हेवन है, उसको कंपैरिजन किया गया है। देन होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड इटर्निटी इन एन आवर। अब ये पूरा जो वर्ल्ड है वो कैसा है? अनस्टॉपेबल है, अनस्टॉपेबल है। तो ये पूरी जो पावर है, पूरी जो सृष्टि है, वो आपके हाथ में। अगर आप इन कंपेयर करोगे आप आपकी खुद की लाइफ को नेचर के साथ, तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरा पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा जो ब्रह्मांड है, वो अपने हाथों में है, पर हमें उसको यूज करने नहीं आ रहा। तो एक हम उसको भूलते जा रहे हैं, नेचर को हम यूज नहीं कर रहे। दूसरा क्या है? एंड इटर्निटी इन एन आवर। अब जो इटर्निटी है वो आपके टाइम पे है। तो ये पूरी जो पावर है सृष्टि की, पूरी जो पावर पावर है ब्रह्मांड की, जो जादुई चीजें होती है ब्रह्मांड में, नेचर में, तो वो सब अपने आंखों के सामने होती है, हमें मालूम होती है, हम उससे कुछ सीखते नहीं है। तो हमें अपने पूरे लाइफ में एन आवर, अपने पूरे लाइफ में जो वक्त जाता है, उस वक्त के साथ हमें इन चीजों को ऊपर अगर हम ध्यान देंगे, गौर करेंगे, तो हमें ये समझ में आएगी बात। ये विलियम ब्लेक का एक इमेजिनेशन है पूरे वर्ल्ड के बारे में, जो मैजिक्स होते हैं वर्ल्ड में, तो ये पूरे उसके बारे में ये विलियम ब्लेक का कहना है। अब उसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया है। समथिंग एज टाइनी एज अ ग्रेन ऑफ सैंड। अब थोड़ा कुछ ना कुछ जो है कहीं सा, तो वो ग्रेन जो सैंड जो है, रेती है, उसके कण जैसा बहुत छोटा, कैन स्पार्क ऑफ एन आइडिया ऑफ इमेजिनेशन और a huge significance to the world. One can witness and experience the beauty of heaven in something as small as wildflower and derive joy forever.
अब एक कोई तो भी ऐसा है जो क्या करता है, ये पूरे वर्ल्ड को एक रेत की तरह समझता है, इमेजिनेशन करता है, और पूरा जो वो हेवन है वो उस फ्लावर में देखता है। तो एक इमेजिनेशन करने की पावर किसमें है? ऑथर, पोएट। पोएट ही इमेजिनेशन करता है, तो ये विलियम ब्लेक है। तो ये जो आपने कहावत एक सुनी होगी, जहां नहीं पहुंच पाता रवि, वहां पहुंच पाते हैं कवि। हम्म, ये कहावत है, जहां नहीं पहुंच पाते रवि, वहां पहुंच पाते हैं कवि। तो रवि यानी भास्कर, भास्कर यानी सन। सन, एस यू एन, नॉट एस ओ एन, ओके, एस यू एन, सन। तो जहां पे सन नहीं पहुंच पाता, वहां पे ये कवि पहुंच पाते हैं। यानी ये जो पोएट होते हैं, ये बारीक सारीक चीजों का इतना ऑब्जर्वेशन करते हैं, और वो पूरा फीलिंग उनके पोएम में, उनके राइटिंग में वो डाल देते हैं, ताकि हम पूरे वर्ल्ड को इमेजिनेशन कर सके, पूरे जो अनदेखे चीजें हैं उनको इमेजिनेशन कर सके। तो ऐसे पोएट होते हैं। तो पूरे वर्ल्ड को, पूरे ब्रह्मांड को हम अपने हिसाब से हमने उसको इमेजिनेशन करना चाहिए। तो एक कवि भी क्या करता है, एक फ्लावर में हेवन देखता है, अपने हाथ में पूरा ब्रह्मांड की शक्ति देखता है। इन्फिनिटी इज एंडलेस स्पेस। इन्फिनिटी यानी क्या? एंडलेस चीज जो खत्म ही नहीं होती। तो अब ये स्पेस में ऐसी कुछ घटनाएं हैं जो खत्म नहीं होती, नेचर में वो चलती जाती है। बट यूर स्मॉल पाम कैन होल्ड द डेस्टिनी ऑफ अर्थ थ्रू योर इफर्ट। पर आप जो पूरे ब्रह्मांड को आप अगर चाहे अभी, समझो कि यहाँ से हमने अर्थ से हमें कुछ स्टार दिखाई देता है, या फिर मून दिखाई देता है ना, सन दिखाई देता है। तो हम अगर अपने आंखों के सामने ऐसा फिंगर करें, तो ये पूरे फिंगर में वो पूरा सन नहीं दिखता, है ना। तो होता क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि हम अपने पाम से, पाम यानी ये हैंड, तो हम अपने हैंड में वो पूरी ताकत है ना। तो अगर हम अपनी कुछ स्किल्स यूज कर सकेंगे, तो वो पावर हम यूज कर सकते हैं, और अपनी खुद की लाइफ और अच्छी हम बना सकते हैं। इटर्निटी इज एंडलेस टाइम, बट जस्ट एन आवर in your life can make a difference to the world forever. Great deeds can surpass the limits of time and space. They never die. कुछ चीजें ऐसी भी होती है एटमॉस्फेयर में, तो वो चीजें कंटिन्यूस चलती है, और वो टाइम के हिसाब से नहीं, तो एंडलेस चलती है, और वो खत्म ही नहीं होती, नेवर डाई। ओके। अब यहाँ पे हम इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं, वो ऊपर की जो लाइनें थी वो विलियम ब्लेक की थी, जो हमने देखी है। उसके अलग अलग क्रिटिसिज्म उसके ऊपर भी है, अलग अलग जो टीचर है जो सिखाते हैं वो अलग अलग उनका व्यू हो सकता है उसके ऊपर, ठीक है। अब विलियम ब्लेक को जो व्यू चाहिए वो हमने यहाँ पे देखा है एक एक वर्ड के साथ, ठीक है। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं, क्या है? We instinctively turn to outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well-being. अब हम देखते हैं, हमें नेचर में रहना ज्यादा पसंद है। नेचर में रहना, किसी को भी सुबह जल्दी उठ के नहा के काम को जाना है ऐसा कोई नहीं है। नहीं नहाए तो ये तो बहुत अच्छा है, हाथ नहीं धोए पाँव ये, अरे वो तो बढ़िया है बहुत। यानी नेचर के हिसाब से हम रहना चाहते हैं, ऐसा नेचर हमें बनाता है। यानी घर पे रह के हम ऐसे पढ़ाई करते, अगर किताब ली है और पढ़ाई करते बैठे हैं, तो नहीं जमता। पढ़ाई करते बैठे नहीं जमता। पर अगर हम बाहर जाके पढ़ाई करें, बाहर जाके पढ़ाई यानी कैसे, अगर नेचर का भी ये चैप्टर चल रहा है, तो हम क्यों ना नेचर में ही जाके नेचर का कुछ सीखे, और इसमें बहुत इंटरेस्ट है। खेत में जाके, नेचर में जाके वो सब फाइंड आउट करना, उसमें बहुत इंटरेस्ट है। तो हम इंडोर में नहीं रहना चाहते, ये नेचर है, हमें आउटडोर ही रहना चाहिए। एक्टिविटीज में हम, आउटडोर के एक्टिविटीज में हम ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ये अपना ह्यूमन का ऐसा एक सोच है, क्योंकि हम नेचर से बने हैं, हम नेचर में ही जाना चाहते हैं। नेचर से आदमी आता है, नेचर में ही चला जाता है, जहां से आता है वहां चला जाता है ना। तो बाहर की चीजों का हमें बहुत अट्रैक्शन रहता है, नेचर की। तो इंडोर्स में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। जब हम बाहर जाते हैं तो हम रिलैक्स होते हैं खुद को। आप अगर कहीं आपके वहां पे
अगर रिवर है और आप वहां पे गए, तो रिवर के शोर पे किनारे पे आप बैठे, तो आपका आपका वक्त कैसे जा रहा है आपको समझ भी नहीं आता। इसका मतलब क्या है, हम नेचर में हैं, वी आर विद नेचर, हम नेचर के साथ हैं। तो नेचर में हम रहने के लिए ये सब करते हैं। हमें घर पे हम नहीं रह सकते, या फिर एक बाउंडेज एटमॉस्फेयर में हम नहीं रह सकते। देन नेचर सूद्स एंड नर्चर्स, हमें क्या करता है, वो सुखी रखता है, हमें आहार पोषण ये सब देता है। नेचर जो चाहिए हमें वो देता है। नेचर फुलफिल्स एंड मोटिवेट्स, हमें अपनी जो इच्छाएं है ये पूरी फुलफिल करता है ना। तो आप अगर सोचोगे तो अपना जो माइंड होता है, वो माइंड नेचर के हिसाब से काम करता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही नेचर काम करता है ना। तो अपनी जो पूरी फुलफिल्स, अपनी जो अपेक्षाएं है वो पूरी फुलफिल होती है। और नेचर हमें मोटिवेट्स भी करता है। मोटिवेट्स किन चीजों के ऊपर करता है, वो आगे आगे है। यानी कुछ ऐसी नेचर में चीजें होती हैं जो हमें मोटिवेट करती है। अपनी जो प्रॉब्लम है हम उसको भूल जाते हैं, उस नेचर के प्रॉब्लम्स को देख के, वो कैसे चीजें हो रही है उनको देख के हम अपना ही प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं, अपनी डिफिकल्टी भूल जाते हैं। तो वो भी आगे चीजें वो भी हम देखेंगे। नेचर विस्पर्स एंड कमांड, नेचर हमें धीरे से बोलता भी है और हमें कमांड भी देता है। अगर हम उसके हिसाब से अगर नहीं चले तो हमें वो कमांड भी देता है। अगर हम उसके हिसाब से चले तो अच्छी लाइफ जी सकेंगे। हम उसको अगर अपोजिट करेंगे तो फिर नहीं होगा, है ना। तो ये सब फर्स्ट पैराग्राफ नेचर के बारे में था कि नेचर हमें क्या क्या सिखाता है। अब नेक्स्ट अब ये नेचर करता है। आर यू लिसनिंग, आप सुन रहे हो क्या, आप सुन रहे हो ना नेचर के बारे में ये सब। तो ऑथर बोलता है फिर अब, वेन आई डू इट लीव्स मी इन कंप्लीट अवे, जब मैं ये सब करता हूँ तब मेरा मेरा जो पूरा ख्याल है, पूरा ख्याल ये सब चला जाता है। और ये कंप्लीट जो अवे है, अवे यानी क्या, ग्रेट वंडर एंड अमेजमेंट। तो मेरी खुद की सोच, मेरा खुद का ख्याल फिर कहाँ पे होता है, नेचर पे होता है। जब मैं खुद को नेचर के साथ कंपेयर करता हूँ, खुद को नेचर के साथ, खुद की लाइफ को नेचर की लाइफ के साथ जब मैं कंपेयर करता हूँ तो मैं ये खुद भूल जाता हूँ। और नेचर फिर ये सब ख्याल मेरा करता है। तो कैसे, नाउ हियर इज वन ग्रेट एग्जांपल दैट वी कैन लर्न मेनी थिंग्स। ओके, लेट्स सी। वी हैव अ हिबिस्कस प्लांट इन आवर गार्डन। अब ऑथर बोलता है कि हमारे पास क्या है, एक गार्डन है और उसमें हिबिस्कस प्लांट है। एवरी फोरनाइट अ फ्लावर ब्लूम्स ऑन इट। अब हर रात को ये फ्लावर्स क्या होता है, ब्लूम होता है, ग्लो होता है, बिग ब्राइट एंड टेंडर। अब उसको एक फ्लावर हर रात को आता है, कैसा होता है, बिग फ्लावर होता है, ब्राइट होता है, टेंडर नाजुक सा होता है। अब ऐसा फ्लावर हर रात में आता है। थ्रू द डे इट स्माइल्स विद द सन एंड डांसेस विद द विंड। अब जैसे ही मॉर्निंग होती है, सनराइज होता है, तो सनराइज के साथ साथ वो फूल जो है वो खुलता है और वो स्माइल करने लगता है सन के साथ, उस सनराइज में। और जैसे जैसे शाम होने लगती है, वही और जैसे जैसे विंड आता है तो विंड के साथ वो डांस करने लगता है। अब जैसे जैसे शाम होती क्या होता है, बट एज इवनिंग अप्रोचेस, जैसे जैसे इवनिंग होती है तो क्या होता है, इट स्टार्ट्स विल्टिंग। क्या होने लगता है, वो ड्राई होने लगता है। विल्टिंग इट मीन्स टू ड्राई, विल्टिंग होना यानी ड्राई होना। तो अब ये इवनिंग के वक्त वो ड्राई होने लगता है। अब तो वो सुबह तो खुल रहा था, दोपहर शाम तक वो हवा से इधर उधर खिल रहा था, डांस कर रहा था। पर जैसे ही इवनिंग होती है तो अब वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, मुरझाने लगता है। द मॉर्निंग आफ्टर इट withers completely and by evening it falls and becomes one with earth again। अब क्या होता है, जैसी मॉर्निंग होती है तो अगेन वो खुलता है, बहुत खुलता है, स्माइल करता है सनराइज के साथ, डांस करता है विंड के साथ। पर जैसी अब शाम होती है तो वो मुरझा के नीचे गिर जाता है। शाम को फ्लावर पूरे ब्लॉसम होता है और फिर वो शाम को मुरझा जाता है। यानी उसे लाइफ कितनी है, एक दिन की, उसे जो लाइफ है वो एक दिन की लाइफ है। देन इट मीन्स वो फ्लावर मुरझा जाता है, नीचे गिरता है। इसमें इट मीन्स जहां से वो आया है, अर्थ में से आया है तो अर्थ में ही जाता है ना। द फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर डे, it it does so in full splendor
फ्लावर को कितनी लाइफ मिली? सिर्फ 1 डे, 1 डे। और जब ये फ्लावर को लाइफ 1 डे की मिली, तो ये इतना खिलता है, और ये इतना स्प्लेंडर होता है, यानी ब्यूटी में आना, ब्यूटी स्प्लेंडर यानी पूरी ब्यूटी खिलना, ब्यूटी में आता है। एक ही डे की लाइफ है। व्हाट इफ वी टू लिव्ड आवर लाइफ? क्या होगा अगर हम भी ऐसे जिएंगे, जो अपनी लाइफ है, हाँ, तो वही लाइफ हम इसी तरह अगर जिएंगे फ्लावर की तरह, पूरे ब्लॉसम में, सैड होके, वैसे नेगेटिविटी में ऐसे जिएंगे, तो क्या होगा? अपनी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाएगी। हम अगर इस फ्लावर को कंपैरिजन करते हैं अपनी लाइफ को इसके साथ, तो अगर हम ऐसे जिएंगे, तो अपनी लाइफ भी ऐसी ही खिल उठेगी। जो भी हम जितना भी जिए, पर ऐसा जिए। देन however short to its fullest, थोड़ी सी है पर कैसी है? fullest, complete happy है। then next, we went to a rocky beach, sorry, we went to a rocky beach and saw the spread of the majestic ocean and the rocks alongside, carved, sculpted and shaped by the water। अब ये ऑथर बोलता है, जब हम बीच पे गए, एक रॉकी बीच के उधर गए, तो हमने वहां पे एक देखा क्या, कि वहां पे एक मैजेस्टिक ओशन, कुछ ओशन ने जादू की है। कैसे? वहां पे जो बड़े बड़े रॉक है, उस रॉक को कर्व किया है, कुछ स्कल्पचर बने हैं, कुछ आकृति ये वहां पे बनी है, कुछ ऐसा नजारा बना है उस रॉक का, जो देखने लायक है। ये कैसे बना है? तो ये वाटर ने उनको शेप दी है। उन्हें क्या किया है? वाटर ने शेप दी है। यानी बहुत सालों पहले से ये वाटर काम करता था उस रॉक के ऊपर। तो अब रॉक एक शेप में बदल गया है, एक एक स्कल्पचर में बदल गया है, और वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। ये काम वाटर का है, ये काम ओशन वाटर का है। वाटर इज सो जेंटल, रॉक सो हार्ड। वाटर कैसा होता है? जेंटल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। और रॉक कैसा है? बहुत हार्ड, इट्स वेरी डिफिकल्ट, स्ट्रॉन्गर देन द वाटर वी कैन से। It, as the water flows over it every day for years, the rock gives in। अब क्या होता है? हर रोज ये वाटर उसके ऊपर फ्लो कर रहा है, हर रोज वाटर उसके ऊपर, और ये कई सालों से चलते आ रहा है। तो अब हो रहा क्या है? अब रॉक के ऊपर वाटर ने कुछ स्कल्पचर बनाए हैं हर रोज आने से, और रॉक ने ये बनाने दिए हैं। रॉक इतना हार्ड है, फिर भी उसने ये बनाने दिए हैं। इसका मतलब रॉक हार्ड है पर फ्लेक्सिबल है। he can means it can adjust his life with the water, है ना? तो हमें भी अपनी लाइफ ऐसी जीनी चाहिए जो एडजस्ट हो सके। हार्ड ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, हम बदलेंगे नहीं। एंगर आया है तो ऐसा ही रहेगा। वाइफ ने गुस्सा किया तो मैं भी गुस्सा करूंगा, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, है ना? तो ये जो चीजें होती है, ये कहीं तो भी अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करती है। तो ये रॉक से हमें ये सीखना चाहिए कि वो इतना हार्ड होने के बावजूद भी अब वाटर को उसके काम करने दे रहा है, उसको जो काम करना है वो करने दे रहा है। देन इट टेक्स द शेप दैट द वाटर कमांड। जैसे वाटर कमांड करता है, वैसी जो रॉक है वो शेप लेता है। आवर प्रॉब्लम्स आर सो कोलोसल एंड वी आर सो स्मॉल एट इफ वी परसिस्ट। अपनी जो प्रॉब्लम है कैसे, वो ह्यूज है, मैसिव है। और ये अपने प्रॉब्लम बहुत बड़े बड़े होने के कारण हम क्या करते हैं, उसके हम वो सॉल्व करने को जाते हैं, तब हम बहुत छोटे, यानी छोटे होते हैं। वो प्रॉब्लम हम कुछ ऐसे होते हैं जो सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसे प्रॉब्लम। पर क्या हम अगर ये रॉक को देखेंगे, तो क्या हम खुद को बदल सकेंगे? इतने हार्ड होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, ये रॉक क्या करता है, इतना हार्ड होने के बावजूद भी वो वाटर को उसकी शेप चेंज करने देता है। तो हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम में ही रखते हैं, उसको हम खुद को एडजस्ट करके सॉल्व नहीं करते, खुद को एडजस्ट करके सॉल्व नहीं करते। तो ये अभी हमें इस लाइफ में नेचर को देख के हमें ये सीखना चाहिए कि हम अपने प्रॉब्लम्स कैसे एडजस्ट करें, दूसरों को कैसे एडजस्ट करें, है ना? तो पुराने जमाने में तो एक फैमिली थी, बिग फैमिली थी, है ना? सब भाई, माँ बाप, ये सब एक ही घर में रहते थे।
भले ही कमरे अलग अलग हो पर एक ही घर में रहते थे। अब क्या है, घर ही अलग अलग है, माँ बाप का घर अलग है, बेटों का घर अलग है, तो ये सब अलग अलग घर है, ये किसी को एडजस्ट नहीं कर रहे। और होता क्या है, देखो दो भाई है, दो भाई है, अब ये दो भाई ब्लडी है, ब्लडी ब्रदर। दो भाई जब अलग अलग होते हैं, जब अलग अलग ये होते हैं तो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। क्यों? बिकॉज दे बिकम्स वेरी हार्डर। एक दूसरे को वो इतना हार्डर बनाते हैं कि वो देखना भी पसंद नहीं करते। कैन नॉट दे एडजस्ट देयर लाइफ? एडजस्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर हम ये करना सीखना नहीं जानते। तो ये नेचर हमें ये सिखाता है, ये हमें देखना चाहिए। देन वी सॉ स्मॉल बीड्स ऑफ ग्रास peeping through the small rocks in a concrete pavement। हमने बहुत बार ये देखा है कि एक छोटा छोटा जो ग्रास होता है, तो वो ग्रास रॉक के ऊपर से यानी रॉक में से आता है, रॉक पे आता है। हमने कई बार ये भी देखा है कि पीपल का ये ट्री है, और समझो पीपल का या फिर नीम का ट्री है, नीम का ट्री है, उसमें पीपल आता है, यानी ट्री में ट्री आता है। मेरे गांव में अभी एक बाजू में थोड़ी सी बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग में यानी जो वॉल है, उस वॉल में एक नीम का पेड़ आया है, और वो बहुत बड़ा है। वॉल में से हमने कई बार ये भी देखा है कि रॉक में से ग्रास आता है। ग्रास तो कितना सॉफ्ट है, स्मॉल है, ग्रास किसी को चीर सकता है क्या? नहीं, पर वो रॉक में से आता है, रॉक को चीर के आता है। इसका मतलब क्या है? यू वेट एंड वॉच फॉर सम टाइम, योर प्रॉब्लम विल बी डिस्ट्रॉय। ये तो सीख मिलती है हमें। ग्रास इतना छोटा होते हुए भी उस रॉक में से ऊपर चला आता है, रॉक इतना हार्ड होते हुए भी। तो ये हमने सीखना चाहिए नेचर से। इट लेफ्ट अस थिंकिंग हाउ योर इम्पॉसिबल थिंग्स मे लुक, देयर इज ऑलवेज एन ओपनिंग। हमने ये सोचना चाहिए कि ये ऐसी चीजें सब कैसी होती है ना, नेचर में ये ऐसी जो अल्केमी होती है वो कैसी होती है, मैजिक कैसा होता है, ये हमने सोचना चाहिए। क्योंकि अगर जब तक हम नहीं सोचते तब तक हम समझते नहीं है, तो सोचना चाहिए। We saw a tree bare of all leaves in the cold winter months। अब हमने देखा है कई बार कि जो पेड़ होते हैं उनके जो पत्ते हैं तो वो चले जाते हैं, विंटर के मौसम में वो सब चले जाते हैं। अब बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब वो ट्री चला जाएगा। वी थॉट इट चैप्टर वॉज ओवर, हम ये समझते हैं कि अब ये खत्म हो जाएगा पूरा ट्री। But 3 months passed, spring set in, and the tree was back to its green majesty once again, full of leaves, flowers, birds, and life। अब वो पेड़ के तो सब पत्ते चले गए थे, पर जैसे ही 3 मंथ के बाद हम देखते हैं उसको, तो 3 मंथ के बाद अगेन उसकी ब्यूटी ग्लो होने लगती है, अगेन वो ग्रीन होने लगता है 3 मंथ्स के बाद भी। अब अब तो पहले हम 3 मंथ बिफोर हम ऐसा सोच रहे थे कि ये पेड़ तो अब सब चला जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। तो 3 मंथ के बाद भी ये ट्री पूरा ग्लो हो चुका है, ग्रीन हो चुका है, और फ्लावर आए हैं, फ्रूट्स आए हैं, बर्ड्स वहां पे आए हैं, और फिर उनकी लाइफ अगेन वहां पे बन रही है। What if we too had the conviction that however difficult things are right now, it will not remain so forever? Remember, this too shall pass। अब हमें ये सोचना चाहिए कि हम उस प्रॉब्लम के ऊपर कितने स्ट्रांग हैं, कितना बिलीव करते हैं, और जैसे जैसे डिफिकल्ट कंडीशन आती है तो हमें स्ट्रांग वहां पे रहना चाहिए, क्योंकि हम स्ट्रांग हैं। जब तक वो टाइम पास नहीं होता, जब तक वो टाइम जाता नहीं है आगे, समय जब तक नहीं जाता तब तक हमें स्ट्रांगली वहीं पर रुकना चाहिए। क्योंकि जब टाइम जाएगा, वो वक्त जाएगा, तो अगेन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हमें वी हैव टू वेट एंड वॉच टिल द टाइम विल नॉट गो। जब तक वो वक्त नहीं जाता तब तक वेट करनी चाहिए। अगर हम ये करेंगे तो हम सक्सेस हो जाएंगे। देन इट विल रिमेन सो फॉर एवर, अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा। देन रिमेंबर दिस इज टू शाल पास,
ये भी चला जाएगा, ये जो प्रॉब्लम है वो कुछ समय के लिए है, वो चला जाएगा। तो वो जैसे पेड़ ने, उस ट्री ने वेट किया 3 मंथ्स तक, हमने भी वेट करना चाहिए एक अच्छे वक्त का, और तब जाके हम उसको कवर कर सकेंगे। देन वी सॉ एन आर्मी ऑफ ants lugging a fly which was at least 10 times the ant's size। हमने ये कई बार देखा है कि एक फ्लाई होती है जो डेड फ्लाई है, बटरफ्लाई, तब जो पूरे एंट्स हैं वो आते हैं, एंट्स आर्मी आती है। एंट्स कितने छोटे छोटे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, और बटरफ्लाई कितना बहुत बड़ी बटरफ्लाई है। तो ये एंट्स वहां वहां पे आती है सब इकट्ठा, और वहां पे आने के बाद वो सब मिलके उस वो जो फ्लावर है, वो बटरफ्लावर यानी जो वहां पे बटरफ्लाई है, उस बटरफ्लाई को क्या कर रही है, ये सब जो डेड बटरफ्लाई है उनको वो ले जा रहे हैं, वहां से खींच रहे हैं, पुलिंग। ये कितना हार्ड है, फिर भी वो एंड्स कर रहे हैं। एंड्स तो कितने छोटे, उससे 10 टाइम्स बड़े ये बटरफ्लाईज होते हैं, और उनको ये ले जाते हैं पूरे एंड्स मिलके। ये हमने देखा है। द एंड्स organized themselves around the fly, lifted it on feelers and carried it to quite a distance। अब हमने देखा है कि एंड कितने वीक होते हैं, उनके कितने छोटे छोटे पाँव होते हैं, वो बहुत छोटे, पर फिर भी ये उस फ्लाई को वहां से क्वाइटली ले जाते हैं जहां पे उनको चाहिए। और छोटा सा डिस्टेंस नहीं होता, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। वो बहुत बड़ा डिस्टेंस भी ये एंड्स क्रैक करते हैं, और वहां तक चले जाते हैं जहां तक उन्हें जाना है। वो फ्लाई को लेके, उस बटरफ्लाई को लेके जाते हैं, उनकी वो पूरी सराउंडिंग सर्कल बनाए थे उसके ऊपर, और उसको लेके जाते हैं। देन देयर टीम वर्क एंड परसेवरेंस वर इम्प्रेसिव। अब उनका जो टीम वर्क है और कांस्टेंट एफर्ट करना, ट्राई करना अगेन एंड अगेन। अब होता क्या है, अगर कोई बच्चा नेट सेट की तैयारी कर रहा है, एमपीएस की तैयारी कर रहा है, तो होता क्या है, एक एग्जाम फेल हुई, बस वहीं पे रुक जाना, बाकी ट्राई नहीं करना। तो कॉन्स्टेंटली ट्राई करना पड़ेगा, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, देन विल सक्सेस। ओके, सो ऐसे वो एंड्स ट्राई करती है अगेन एंड अगेन, तब वो सक्सेस होती है। देन व्हाट इफ वी टू आर consistent, organized, focused, spider webs are delicate yet very strong। जब हम भी अपने कुछ एम्स होते हैं, उन एम्स को, वो एम्स के ऊपर हम फोकस्ड करेंगे, तो हम भी ऐसे सक्सेस बन सकते हैं। सो दिस इज द मैसेज। देन रेनबो कलर्स द इंटायर स्काई। अब रेनबो कलर्स इंटायर स्काई में फैल जाता है, ये भी हमने देखा है। तो वहां पे कलर्स, 7 कलर्स आते हैं रेनबो में। तो ये एक मैजिक नेचर में हमें दिखाई देता है। देन oysters take in a grain of sand, they open up with a pearl। oysters यानी रेत में हम जब जाते हैं ना, तो अब मुझे हिंदी में उसका मीनिंग नहीं आ रहा, पर ऑयस्टर्स शिपले, इन मराठी शिपले, हाँ शिपलिंग। तो when we go into that shore of the ocean or shore of the river, so at that time we can see there, वहां पे एक छोटे छोटे शिंपले रहते हैं ऐसे बड़े बड़े। तो जब हम वो हाथ में लेते हैं और जब हम उसको ओपन करते हैं, तो उसमें से पीरल मोती बाहर आ जाता है। पर वो खाता क्या है, रेत के खड़े खाता है, रेत के खड़े खाता है। और होता क्या है, उसमें से मोती बाहर आता है उस शिंपले में से। तो ये चीज नेचर में होती है, ये हमने देखनी चाहिए, ये हमने सीखना चाहिए। यानी हमने लेना कुछ और है और देना सही है। हाँ, लेना, हमने लेना क्या है, जो दूसरों के लिए यूजफुल नहीं है, खराब है, वो लेना है। देना क्या है, जो सबके लिए यूजफुल है, वो देना है ना। अपने बैड हैबिट्स किसी को नहीं देने, अपने गुड हैबिट्स सबको देने हैं। बैड हैबिट्स को डिस्ट्रॉय करना है सभी के साथ, नहीं तो दूसरे की बैड हैबिट्स हम लेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट, इनमेरेबल स्टार्स शाइन अक्रॉस द इन्फिनिटी स्काई। हमने बहुत सारे ऐसे स्टार्स देखे हैं
जो स्काई में क्या करते हैं, शाइनिंग करते हैं। क्लाउड्स टेक न्यू शेप्स विद एवरी पासिंग मोमेंट। हर वक्त, हर एक सेकंड को हमने ये देखा है कि जो क्लाउड्स होते हैं वो क्लाउड्स अपनी शेप को चेंज करते हैं एवरी टाइम, इन एवरी सेकंड, with the second they change themselves with with the atmosphere, with the nature। वो खुद को चेंज करते हैं। then the wind makes tree dance with unhindered passion। अब किसी को भी डिस्टर्ब करे बगैर जो ये जो विंड है वो ट्रीज को डांस, ट्रीज उस विंड के साथ डांस करती है किसी को भी डिस्टर्ब करते हुए। water without hint of ego changes its form according to the dictates of the sun and the wind। अब ये जो वाटर है वो क्या करता है, ईगो ना रख के, अकॉर्डिंग टू द डिटेक्ट्स ऑफ द सन और विंड, वो क्या करता है, चेंज करता है। when we see a caterpillar turn into a butterfly, a flower turn into a fruit, we experience the alchemy of nature। हमने ये देखा है कई बार कि एक कीड़ा रहता है, कीड़े में से बटरफ्लाई को बनते वक्त हमने देखा है, कीड़े को, उस आरी को बटरफ्लाई बनते वक्त हमने देखा है। एक फ्लावर को फ्रूट के रूप में चेंज होते हुए हमने देखा है, एक फ्लावर को फ्रूट के रूप में चेंज होते हमने देखा है। तो ये अल्केमी का जो हमने एक्सपीरियंस लिया है तो ये अपने काम भी आना चाहिए। हम नारियल को वाटर नीचे डालते हैं पर नारियल में वाटर ऊपर जाता है, यही नेचर में होता है। वाटर तो हम नीचे डाल रहे हैं नारियल को, पर वाटर ऊपर जा रहा है। दिस इज द मैजिक इन नेचर। तो नेचर के ये जो मैजिक है वो हमने एक्सपीरियंस करने चाहिए। वी टच इट एंड बिकम गोल्ड आवरसेल्फ। हमने उनको टच करना चाहिए और हमने खुद को बदल के गोल्ड बनना चाहिए, नेचर जैसा बनना चाहिए, चेंजेबल होना चाहिए, है ना। तो ये सब पूरा नेचर के बारे में हम खुद कैसे अवेक होके उसके साथ हम कैसे रह सकते हैं। सो दिस वाज ऑल द एक्सप्लेनेशन about the comparison between the human life and the nature, and how the nature was very majestic there, how the magic happens in the nature. So all that we learn today in this lesson. Okay, so friends, if you like this video, then please subscribe this channel and share it to all your friends. Okay, thanks for watching this video. Have a nice time. Bye.